भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, जो 13 मई 1962 तक इस पद पर बने रहे। उनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए, जो 13 मई 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को राष्ट्रपति के पद का शपथ लिए, जो 3 मई 1969 तक इस पद पर बने रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के इंतकाल के बाद वराहगिरी वेंकट गिरी, जिन्हें वीवी गिरी कहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 3 मई 1969 को राष्ट्रपति पद की शपथ लिए, जो 20 जुलाई 1969 तक इस पद पर बने रहे। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एक छोटा सा कार्यकाल मोहम्मद हिदायतुल्लाह का भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दर्ज है। 1969 को वीवी गिरी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहे। उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, जिसके लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 24 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के राष्ट्रपति बने, जो 11 फरवरी 1977 तक इस पद को सुशोभित करते रहे। उनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा कर सके। उनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्ती को राष्ट्रपति बनाया गया 11 फरवरी 1977 को, जो 25 जुलाई 1977 तक इस पद को सुशोभित करते रहे। बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले वह मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री थे। 1977 में पुनः चुनाव हुए और नीलम संजीव रेड्डी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। 25 जुलाई 1977 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 25 जुलाई 1982 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। वे 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया और भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक उनका कार्यकाल रहा। जैल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृह मंत्री भी बने थे। 1987 के चुनाव में आर वेंकटरमण को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 उनका कार्यकाल रहा। वेंकटरमण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में 1942 में जेल भी गए थे। जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा वे भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक का उनका कार्यकाल बहुत ही उपलब्धियों भरा रहा। शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा वे आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायणन को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक का इनका कार्यकाल। नारायणन चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे। उन्होंने विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। इसके बाद मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सेवा दी। कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया था। इस कारण उन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और मिसाइल मैन के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति के पद का शपथ ग्रहण करती हैं, जो 25 जुलाई 2012 तक इस पद को सुशोभित करती हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। वह राजस्थान की भी प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी थी। और उनके बाद प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को भारत के राष्ट्रपति बनाए गए, जो 24 जुलाई 2017 तक अपना कार्यकाल पूरा किए।
प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद को भारत का राष्ट्रपति 25 जुलाई 2017 को बनाया गया, जो 24 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे। रामनाथ कोविंद राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद के बाद अब हमारे देश में राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण करने के बाद से अब तक सेवारत हैं, अपने पद को सुशोभित कर रही हैं। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में राईरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार चुनाव जीती और विधायक बनी। 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री भी रह चुकी हैं।